क्या फूका नारुतो के लिए बेस्ट रहेगी? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो यस। वैसे आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 67। और अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा तो उसे देख लेना, वरना इस एपिसोड को समझने में दिक्कत हो सकता है। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सभी जॉम्बी ने अटैक कर दिया था लीफ विलेज में। वहीं कहीं पर सोरा खड़ा होकर देख रहा था। तभी हम देखते हैं उसके साथ फुरिडो भी था। सोरा कहता है कि क्या तुम सच में विलेज को बर्बाद करने वाले हो? फुरिडो कहता है कि हाँ, सही कहा, पूरे विलेज को खत्म कर दूंगा। इसके वजह से हम लैंड ऑफ फायर को फ्रीडम दे सकते हैं। लेकिन सोरा नहीं मानता है और कहता है कि मुझे लगा था तुम मेरे फादर के ड्रीम को पूरा करने वाले थे ताकि लैंड ऑफ फायर की एक ही किंग रहे। फुरिडो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता जब तक इस विलेज के लोग अपने होकागे के लिए वफादार रहेंगे। तुम्हें दिख नहीं रहा असुमा ने तुम्हारे फादर को मारा और असुमा अपने होकागे के लिए लॉयल है। प्रॉब्लम किंग नहीं है, प्रॉब्लम वो लोग हैं जो इस पर विश्वास करते हैं। जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे फिर से कोई दूसरा किंग आ जाएगा और यह बात तुम्हारे फादर को भी समझ नहीं आया। हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद लैंड ऑफ फायर को फाइनली फ्रीडम मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो फॉर रीएनिमेटेड शिनोबी को वो लोग अपने अपने पोजीशन पे जा रहे थे। फिर फुरिडो कहता है कि फुरिडो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। काम खत्म होने के बाद हम चले जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगे। फिर हम देखते हैं कहीं पर जॉम्बी निकल रहा था। फिर वह धीरे धीरे उठता है और सभी लोग लीफ विलेज की ओर बढ़ रहे थे। वहीं गेनमा कहता है कि लगता है यह माउंटेन इन जॉम्बीज का घर है। फिर अबीसो कहते हैं कि हाँ, शायद यह वही मिट्टी होगा जिसमें ये शिनोबी को दफनाया गया होगा। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे और भी जॉम्बीज बढ़ते ही जा रहे थे। वहीं चोजी एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके सारे जॉम्बीज को मार रहा था। उधर ली भी कहता है कि ये जॉम्बीज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वहीं सुनाडे को एक शिनोबी इन्फॉर्म कर रहा था कि जॉम्बीज बढ़ते ही जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। वहीं खड़ा शिकामारू कहता है कि मुझे परमिशन दीजिए बैटल ग्राउंड में जाने का, वहां रहूंगा तो शायद कोई प्लान बना पाऊं। सुनाडे कहती है कि ठीक है, तुम जाओ, होप करती हूं कि तुम कुछ प्लान बना पाओगे। वहीं हम देखते हैं नारुतो बेचारा लटका हुआ था। फिर फूका कहती है कि लटकते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम अपना चाकरा दे दो तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। नारुतो गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, भागो यहां से। यह सुनकर फूका उसे गिराने की कोशिश करती है। फिर वो लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु का यूज करती है जिससे नारुतो नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरते गिरते वो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है जिससे नारुतो बच जाता है। फिर वो ऊपर आता है फूका के पास और कहता है कि सुनो लेडी, मुझे और भी काम है। उधर हम देखते हैं फुरिडो अटैक करता है यामाटो पर, लेकिन यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करके बच जाते हैं। फिर फुरिडो देखता है कि अंदर कोई है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि यामाटो पीछे जमीन से निकल रहे थे। फिर यामाटो अटैक करते हैं फुरिडो पर, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, फुरिडो आराम से बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि सकुरा फंसी हुई थी अंदर। फिर वो लाइट निकालती है और देखती है कि दीवार पे बहुत सारा तितली था। वो सारे तितली जाग जाते हैं। सकुरा यह देखकर बचने की कोशिश करती है और वो डर भी जाती है। फिर हम देखते हैं असुमा और किटाई लड़ रहे थे। किटाई कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। फिर किटाई उसे अपने से दूर कर देता है और लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु का यूज करता है और हम देखते हैं कि असुमा कैद हो जाते हैं। फिर किटाई कहता है कि जब तक तुम यहां रहोगे। फिर वह वहां से चला जाता है। असुमा उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन बैरियर को टच करते ही उनको झटका लगता है। वहीं हम देखते हैं फुरिडो को, वो कहता है कि बस थोड़ी देर और उसके बाद हम लाइटनिंग का चमत्कार देखेंगे। लेकिन सोरा उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। फिर फुरिडो कहता है कि तुम बिल्कुल सेम हो अपने फादर के जैसा। फिर हम देखते हैं कि फुरिडो अचानक ही गायब हो जाता है। तभी सोरा के पैरों में कोई रस्सी बांध देता है और उसे नीचे खींच लेता है और हम देखते हैं कि वो फुरिडो ही रहता है। फिर वो कहता है कि बहुत ही दुख की बात है सोरा, बिल्कुल सेम अपने फादर के जैसा वीक। इसके वजह से ही पूरा लैंड ऑफ फायर बर्बाद हो गया था। और फुरिडो उसे मारता है और कहता है कि तुम भी अपने फादर के जैसा ही मरना चाहते हो। वहीं हम देखते हैं एक तितली को, सकुरा बेचारी डरी हुई थी। तभी वहां पर नारुतो आ जाता है और कहता है कि सकुरा, तुम ठीक तो हो? फिर सकुरा कहती है कि नारुतो, तुम यहां? मुझे लगा था मुझ पर तितलियों ने अटैक किया था। नारुतो कहता है कोई बात नहीं, अब सब ठीक है।
लेकिन हम देखते हैं नारुतो धीरे धीरे एक कुनाई निकाल रहा था। फिर नारुतो उसको मारने के लिए दौड़ने लगता है। वहीं हम देखते हैं इनो एक शिनोबी को ठीक कर रही थी। तभी वहां पर शिकामारू आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है इनो। फिर हम देखते हैं फुइन को, वो कहती है कि वो बेहोश हो गई है, मेरी जुत्सु से पता नहीं कौन सा सपना देख रही होगी। फिर फुइन अपने जुत्सु को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि सकुरा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। फिर फुइन आगे बढ़ती है सकुरा को खत्म करने के लिए। फिर वह सकुरा को अपने कुनाई से मार देती है, लेकिन सकुरा वहां से गायब हो जाती है। फुइन कहती है कि क्या सब्स्टिट्यूशन जुत्सु। फिर सकुरा पीछे से आकर अटैक करती है फुइन पर। फुइन पूछती है कि तुमने मेरे जुत्सु को कैसे तोड़ा। फिर सकुरा अपने एंटीडोट को दिखाती है। फिर उसके पास जाकर से एक पंच मारती है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है वहां पर। उधर गेट के पास सभी लोग लड़ रहे थे, लेकिन वो लोग कुछ नोटिस करते हैं कि डिफेंस बैरियर धीरे धीरे गायब होने लगा था और साथ में जो बड़े बड़े गेट थे वो भी गायब होने लगते हैं। वहीं नीचे अबीसो कहते हैं कि अगर यह सब गायब हो रहे हैं तो इसका मतलब है किसी ने उसे मार दिया होगा जिसने यह बैरियर बनाया है। गेन्मा कहता है कि बहुत अच्छा, लेकिन ये जॉम्बीज का आना अब भी बंद नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर शिकामारू और इनो आते हैं और फिर शिकामारू कहता है कि यह बस ध्यान भटकाने के लिए था, असली प्लान तो कहीं और चल रहा है। गेन्मा कहता है कि हाँ, अब प्लान बताओ क्या करना है। शिकामारू कहता है कि चोजी, तुम्हारे अंदर चाकरा बचा हुआ है ना। चोजी कहता है कि बिल्कुल हाँ, मेरे पास बहुत सारा चाकरा है। फिर हम देखते हैं नारुतो बेचारा जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी फूका यूज करती है मड स्टाइल जुत्सु का और साथ में वाटर स्टाइल जुत्सु भी यूज करती है और फिर उसे नारुतो पर अटैक करती है और वो जाकर नारुतो को सीधा सीधा लग जाता है। यह देखकर फूका हंसती है। उधर फुरिडो अटैक करता है यामाटो को, वो बच जाते हैं। फिर फुरिडो कहता है कि और कितनी देर भागोगे। यामाटो कहते हैं कि मैं भाग नहीं रहा, बस काउंटर अटैक करने का सोच रहा था। फिर यामाटो वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं, जिससे वहां पर पूरा पानी भर जाता है। थोड़ी देर बाद फुरिडो कहता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हारे पास वुड स्टाइल जुत्सु है, तो वाटर स्टाइल तो होगा ही, लेकिन अब कैसे बचोगे। फिर हम देखते हैं फुरिडो धीरे धीरे जमीन पर धंसने लगता है। यामाटो कहते हैं कि यह मिट्टी में बहुत सारा सैंड है, तो तुम बड़े आराम से अंदर चले जाओगे। फिर यामाटो यूज करते हैं इटर्नल बैरियर का, जिससे फुरिडो कैद हो जाता है और एक पेड़ बन जाता है। फिर यामाटो कहते हैं कि अब तुम्हारा अर्थ स्टाइल लीफ विलेज का पार्ट है। वहीं शिकामारू कहता है कि जाओ चोजी। फिर चोजी अपने एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके अटैक करता है। फिर ली भी फुल पावर से अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन किबा कुछ नोटिस करता है कि जॉम्बी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगला एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थोड़ी देर में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारे एपिसोड्स को देख सकते हो। खैर, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।